सिर्फ यही बच्चे नहीं, इस गांव के सारे बच्चों को भी मारोगे तो भी हम अपने युवराज को मरने नहीं देंगे। इतना प्यार काफी है माँ जी। तुम लोगों के लिए इस जन्म में तो क्या हर जन्म में जान दे सकता हूँ। सीधा मुझसे टकराने की हिम्मत नहीं है, इसलिए ये सब कर रहा है। तो अब तुम वीरता दिखाओगे या चुपचाप विष पियोगे? विष मैं पी लूं तो बच्चों को छोड़ देगा? कसम से? मुझे तेरी बात पर भरोसा है। ऐसा मत कीजिए, आप इस राज्य के वारिस हैं। इस मिट्टी के लिए हम प्राण त्याग देंगे, पर आपको जिंदा रहना होगा। ऐसा मत कीजिए, ये विष मत पीजिए। ऐसा मत कीजिए। नहीं बेटा, नहीं। आखिरी जान तक को बचाना राजा का कर्तव्य होता है माँ जी। ऐसा मत कीजिए युवराज। मेरी आज्ञा का पालन करना आप लोगों का कर्तव्य है। अपनी इस प्रजा की खुशी के लिए मौत को भी खुशी खुशी से अपना लूंगा। तुम बचाओगे। तुम में से हर एक धरती माँ से प्यार करेगा तो राजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मिट्टी ही मेरी मुट्ठी में आने वाली है और तो इस मिट्टी को ही अर्पित हो रहा है। जल तरंग, मैं एक बीज हूं। अगर तुमने मुझे यहां दफनाया तो एक और पैदा होगा जो तुझे खत्म कर देगा। दलपति, युवराज का बेटा पैदा हुआ है। तुम्हारा कहना सच निकला, पैदा हो। इस बच्चे को काट डाल और प्रजा के साथ साथ पूरे गांव को भी जला दो। बच्चे को बचाने वाले पक्षी दरअसल मनुष्य ही थे, जिन्हें कुडवरी मुनि ने शाप दिया था। वो जानते थे कि एक दिन पुली का बेटा ही उन्हें इस शाप से मुक्ति दिलवाएगा, इसलिए उन्होंने उस बच्चे को अपने अंडे के साथ नदी में छोड़ दिया। राजकुमारी यमन रानी खुद ही मुकुट पहनकर रानी बन गई, लेकिन असलियत में हुक्म तो जल तरंग का ही चलता था। कुडवरी ऋषि ने जल तरंग के कहने पर एक महामृत्युंजय पूजा शुरू करवाई। वो यमन रानी के द्वारा हर सूर्य ग्रहण के समय पर पूर्णिमा के दिन पैदा हुई किसी अविवाहित कन्या की बलि चढ़वाता था। 18 साल तक इस पूजा को लगातार करने से वो दुनिया की सारी काली शक्तियों की मालिक बन जाएगी, और ऐसे में अगर जल तरंग उसके साथ संबंध बना पाए तो वो दुनिया की सारी काली शक्तियों का अकेला मालिक बन जाएगा। वो मौत पर विजय पाकर अमर हो जाएगा और दुनिया पर युगों युगों तक राज करेगा। चारों ओर निराशा का माहौल था। जल तरंग की वजह से लोगों का सुख चैन चला गया। ऐसे में वेम्बुनाथ नाम का गांववासी अपने गांव को इस मुश्किल से निकालने के लिए दिन रात कोशिश कर रहा था। एक दिन जब वो नदी के घाट पर कपड़े धो रहा था, उसे एक आवाज सुनाई दी। वो बच्चा कोई और नहीं, पुली का ही बेटा था।
वेम्बुनाथ उसे अपने गांव के एक आचार्य के पास लेकर गया। ये बच्चा पैदा होने के समय से ही मुसीबत में है। ठीक है, इस जड़ी बूटी में से हर दिन एक एक पत्ता देते रहो। अगर एक दिन भी भूल जाओगे तो आपत्ति आ जाएगी। संभल के। बहुत प्यास लगी है, पानी दीजिए ना। ये तो बोलने लगा। ये तो बोल रहा है। आज से मेरी बेटी को मिला के 3 बच्चे हो गए मेरे। बच्चे का नाम मगधीरा और बोलने वाले पक्षी का नाम सुरा रख के वो उन्हें पालने लगा। सब लोग वेताल वेताल कह के डर रहे हैं ना। आज तक किसी ने उनका सामना करने की हिम्मत क्यों नहीं की पिताजी? बड़ा हो गया ना, अब तक डरता रहता था, जब असलियत पता चली तो सवाल करने लगा क्यों? बताता हूँ। हमारे पास जो कुछ भी बचा खुचा धान और नगद है उसे भी आपके आदमी जबरदस्ती मारपीट करके ले जाते हैं। हम जानते हैं आप इस सब से अनजान हैं। इन सब के पीछे हमारी प्रजा को सताने वाला आपका दलपति जल तरंग ही है। हमारी रक्षा करना और हम लोगों का साथ देना आपका कर्तव्य है ना रानी माँ? आप भी बोलिए। मैं ही जल तरंग। हमारी रानी जो आज्ञा देती है मैं वही करता हूँ। वेम्बुनाथ को जिंदा छोड़ने का कारण यही था कि जब भी लोग उसके कटे हुए हाथ को देखेंगे तो वेताल लोगों से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। एक बार जब वाग्यनगर के लोगों ने कर नहीं भरा तो वेताल लोग अचानक गांव में आ गए। ये लीजिए मेरी बेटी पवन मल्ली को छोड़ दो। आज के बाद ठीक समय को छोड़ देंगे। मैं नहीं मारा है। अगर हमारी पवन मल्लिक को कुछ हो जाता तो इस डर से मैं नहीं मारा था। पद्मावती। वेतालों ने मगधीरा की बड़ी बहन को मार डाला। अपने छोटे भाई के लिए उसने अपनी जान दे दी। गांव के मुखिया चिन्न वर्मा ने पवन मल्ली को पढ़ाई के लिए बगल के देश में अपने मामा के यहां भेज दिया।
वही है एक जो वेताल के लोगों का सामना कर सकता है।